देखें, टीवी स्क्रीन पर जो चमकती दमकती दुनिया हमें नजर आती है ना, इसके पीछे अक्सर एक बहुत ही अलग, एक तारीख हकीकत छुपी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल झगड़े की तह में जाएंगे, एक ऐसा झगड़ा जो पाकिस्तानी मीडिया की चुकाचौंध और उसकी असल कीमत के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम से। एक ऐसा जुमला जो इस पूरे तनाज़े के बिल्कुल मरकज़ में है कि आप दूसरे लोगों के सदमे से अपना कंटेंट नहीं बना सकते। तो इस तूफान की मरकज़ में कौन है? पाकिस्तान की दो जानी मानी टेलीविज़न मेज़बान फ़िज़ा अली और निदा यासिर। इन दोनों के बीच जो अवामी बहस छिड़ी ना, उसने सच में पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। तो चले देखते हैं कि ये सारा झगड़ा शुरू कैसे हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया? अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि सबसे पहले निदा यासिर ने डिलीवरी राइडर्स के बारे में कुछ कमेंट्स किए, जिस पर लोगों का बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया। फिर क्या हुआ? फ़िज़ा अली ने अवामी सतह पर राइडर्स का दिफा किया, और बस इसके ठीक बाद अचानक फ़िज़ा अली की एक बहुत पुरानी, ज़ाती और तकलीफ देह वीडियो वायरल हो गई, और फ़िज़ा अली ने उसका इल्ज़ाम सीधा निदा यासिर पर लगा दिया कि ये सब उनकी जवाबी कार्रवाई है। तो यहाँ कहानी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख हमारे सामने आते हैं। एक तरफ फ़िज़ा अली कह रही हैं कि एक पुराना क्लिप जो सब भूल चुके थे जानबूझकर वायरल किया गया, यानी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। दूसरी तरफ निदा यासिर के शौहर यासिर नवाज़ का दिफा सामने आया, जिन्होंने कहा कि मेरी मासूम बीवी को अकेला छोड़ दें, और ये कि फ़िज़ा अली शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ दो लोगों का ज़ाती झगड़ा है, या इसके पीछे कोई बड़ी पुरानी कहानी छुपी है? चलें ज़रा इस मामले की गहराई में उतर कर देखते हैं। ये जो बात निदा यासिर ने कही ना कि तालीमी शोज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उन्हें रेटिंग्स नहीं मिलती, ये दरअसल हमें पूरी इंडस्ट्री की सोच की एक झलक दिखाती है। मतलब सब कुछ रेटिंग्स के गिर्द घूमता है, जिसे हम TRPs भी कहते हैं, और इस दौड़ में अक्सर अच्छा बामकसद मवाद कहीं पीछे रह जाता है। और देखिए, ये जो मौजूदा तनाज़ा है ना, ये कोई अकेला वाक़या नहीं है। अगर हम माजी में देखें तो ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं, जैसे शोज़ में जाली मुतासरीन को लाना, या किसी रेप विक्टिम के वालिदैन से इंतहाई गैर हसास सवालात पूछना, यहाँ तक कि महंगी शॉपिंग दिखाने के लिए पूरे पूरे शोज़ वक्फ कर देना। ये सब चीज़ें मिलकर एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारा मामला सिर्फ एक मेज़बान का है, या ये दरअसल हमारी पूरी मीडिया सखाफत का आईना है? तो चलें अब एक कदम पीछे हटते हैं और एक शख्स से हटकर पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। बात करते हैं उस ख्याली दुनिया बनाने वाली फैक्ट्री की, कि कैसे हमारे मॉर्निंग शोज़ और ड्रामे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो हमारी हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो बुनियादी तौर पर चंद बड़े चैनल्स के हाथ में है। ARY, जियो, हम TV, यही वो बड़े नाम हैं जो तय करते हैं कि लाखों लोग रोज़ाना क्या देखते हैं। और जाहिर है, जब इतने लोग आपको देख रहे हों तो उनके ख्यालात पर आपका असर भी बहुत गहरा होता है। अच्छा, इस असर को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है जिसे कल्टीवेशन थ्योरी कहते हैं। अब ये क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ बार बार लंबे अरसे तक देखते हैं तो आपके दिमाग के लिए वही हकीकत बन जाती है। अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली दुनिया कोई असली समझने लगते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे ड्रामे और मॉर्निंग शोज़ हैं। बड़े बड़े घर, शानदार गाड़ियाँ, बिल्कुल परफेक्ट ख़ानदान। जब नाजरीन रोज़ाना ये सब देखते हैं तो लाशऊरी तौर पर वो इसे ही ज़िंदगी का मेयार समझने लगते हैं, भले ही उनकी अपनी असल ज़िंदगी इससे कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब स्क्रीन की ये ख्याली दुनिया हमारी असल ज़िंदगी से टकराती है तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका असर क्या होता है? और उसके नताइज सच में चौंका देने वाले हैं। एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 94% यानी तकरीबन सभी लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में जो ये पुरतईश चीज़ें दिखाई जाती हैं वो लोगों की सोच और दुनिया को देखने के नज़रिए पर बराह रास्त असर डालती हैं। और ये सिर्फ ख्यालात की बात नहीं है, इसका असर हमारी ज़हनी सेहत पर भी पड़ता है। देखें, 90% से ज़्यादा लोग ये महसूस करते हैं कि ये जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाया जाता है ये माशरे की ज़हनी सेहत को ख़राब कर रहा है। इससे लोगों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। सिर्फ ज़हनी सेहत ही नहीं, हमारी समाजी कदरें भी बदल रही हैं।
91% سے زیادہ ناظرین کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کا مواد ہمارے معاشرتی اصولوں کو بدل رہا ہے اور خاص طور پر مادیت پرستی کو فروغ دے رہا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام اثرات کو اکٹھا کریں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ اپنی زندگی سے عدم اطمینان، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں اضافہ، رشتوں میں غیر حقیقی امیدیں اور ہر وقت مہنگی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے کا دباؤ، یہ سب اسی کلچر کا نتیجہ ہے۔ تو چلیں اب اس پوری بحث کو واپس وہیں لاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، فضا علی اور ندا یاسر کے جھگڑے۔ فضا علی کے سابق شوہر کا یہ بیان کہ فنکار بھی انسان ہوتے ہیں، اپنے گھٹیا سوالات سے دوسروں کو تکلیف دینا بند کریں، یہ ہمیں اس کہانی کے انسانی پہلو کی یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ریٹنگز اور کلکس کی اس دوڑ میں اصل میں انسانوں کے جذبات اور ان کی تکلیفیں داؤ پر لگی ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھگڑا صرف دو مشہور شخصیات کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے میڈیا ایکو سسٹم کی علامت ہے، ایک ایسا سسٹم جہاں دلچسپ مواد بنانے اور انسانی صدمے کے بیچ کی لکیر بہت تیزی سے دھندلا رہی ہے۔ تو یہاں ایک آخری سوال رہ جاتا ہے، ریٹنگز اور کلکس سے چلنے والی اس دنیا میں، اس خیالی دنیا کی جو انسانی قیمت چکائی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری آخر کس پر ہے؟ ان تخلیق کاروں پر جو اسے بیچتے ہیں، یا ہم ناظرین پر جو اسے دیکھتے اور پسند کرتے ہیں؟ شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن اس پر سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔